अरे बहुत सारे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 50 से हमें 65 बनाना है, तो 50 में अगर हम 15 को जोड़ दे रहे हैं तब हमारा 65 हो जाएगा। चलो, तो 101 में भी हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे। जो इसके साथ क्रियाकलाप आप करोगे वही इसके साथ करोगे। तो इधर हमने 15 जोड़ा तो इधर भी 15 जोड़ेंगे। तो 101 में अगर आप 15 को जोड़ोगे तो 116 हो जाएगा। सर 116 का तो ऑप्शन में कहीं अता पता नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आपको हम बार बार एक चीज बताते हैं कि आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी, नंबर एनालॉजी के सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं। इस पे एक डेडिकेशन हमने वीडियो बना दिया है डेडिकेटली, उसका लिंक आपको नीचे देंगे, आप इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। जिंदगी में कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, ये है 50। अगर हम 50 के आसपास कोई संख्या का वर्ग देखें तो क्या करेंगे। सर अगर 50 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 49 प्लस 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अगर हम 65 को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, सर 8 28 64 हो जा रहा है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 101 को देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दाम 100 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर, 7 था, उसके अगली आने वाली संख्या का स्क्वायर किया, 1 जोड़ के यहां पे लिख दिया तो 10 है। 10 से अगली आने वाली संख्या क्या होती है, आपको कि सर 11 होता है, 11 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। सब में 1 जोड़ा है तो इसलिए हम इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, इसको जल्दबाजी में, इस क्वेश्चन का 99% बच्चे जल्दबाजी में गलत करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सही कर ले जाओगे, लेकिन अगर जल्दबाजी में देखोगे तो गलत कर दोगे। देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मतलब समय का जो रिलेशन घड़ी के साथ है वही थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आप कहोगे सर घड़ी का रिलेशन हम समय से देखते हैं, तो समय के लिए हम, समय देखने के लिए, समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे सर घड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हमने थर्मामीटर देखा तुरंत हम किस पे चले जाएंगे, सर बुखार चेक करने के लिए हम तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और तुरंत ऑप्शन ए को टिक करोगे और वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो बुखार मापने के लिए नहीं किया जाता है। थर्मामीटर का जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि बुखार को मापने के लिए। आप कहोगे सर थर्मामीटर से ही तो बुखार मापते हैं, है ना। अगर यहीं पे होता डॉक्टरी थर्मामीटर, क्या होता, डॉक्टरी थर्मामीटर, तब उसका संबंध होता बुखार से, लेकिन यहाँ पे केवल थर्मामीटर लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन